एक सोसाइटी है, चाहे वो कोई भी है, चाहे हमारी है, चाहे कोई भी है, उसकी जो बेसिक फाउंडेशन है दैट इज एजुकेशन। हाँ। क्या आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जो आज से हजारों साल पहले हम लोग सही कर रहे थे भारत में और आज वहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है? कैन वी टॉक अबाउट दैट? बिकॉज यहाँ पर जो बहुत सारे लोग बैठे हैं वो इसी एज ग्रुप में है, अराउंड 18, 19, 20 years. I think it's going to be very relevant अगर हम उसके बारे में जी आप कुछ बात कर सके। जी, आज का जो एजुकेशन सिस्टम वो एक्चुअली 19th सेंचुरी ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम है, उसी को हम आज चला रहे हैं। आज हम कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, एमबीए देंगे, ऐसी डिग्रीज देंगे, लेकिन सिस्टम वही है, पद्धति वही है, पढ़ाने का तरीका वही है। फोकस इज ऑन एग्जाम्स, फोकस इज ऑन मेमोराइजेशन, फोकस इज ऑन डिग्रीज, और स्कूल में फोकस इज ऑन कंप्लीट एब्सोल्यूट ओबीडियंस। May I get up teacher? May I sit down teacher? May I drink water teacher? आप सांस भी नहीं ले सकते without taking permission from the teacher. तो आप essentially बिल्कुल obedient sheep बन रहे हो। You are not allowed to ask questions. You're not allowed to think. और इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं ये सीखते नहीं है कि first of all how to think and secondly how to learn. You have to learn how to learn. आप कुछ नई स्किल या कोई नया कंसेप्ट कैसे सीखेंगे? आप सिर्फ मेमोराइजेशन करके नहीं सीख सकते, आपको एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट, उसको यूज करना है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ। दैट इज अ रियल एक्विजिशन ऑफ अ स्किल, और ये सब हमें सिखाया नहीं जाता है। तो हिस्टोरिकली कैसा था? हिस्टोरिकली हमारा सिस्टम बहुत अलग था। वैदिक समय में गुरुकुल सिस्टम था, जैसे हम सब जानते हैं, लेकिन गुरुकुल क्या था? ये हर कोई गुरुकुल नहीं जाता था। हमारा एक्चुअल जो एजुकेशन सिस्टम था इट वाज सेंटर्ड अराउंड टेंपल्स। हमारे पूरे सिविलाइजेशन में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में हर जगह टेंपल्स होते थे। सो टेंपल्स जो थे, मंदिर जो थे, दे वर द सेंटर्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। और हर मंदिर, जो छोटा मंदिर होता था, वो लोकल जो बच्चे होते थे आजू बाजू के, उनको बेसिक एजुकेशन देता था, लाइक काखा गाघा ये सब, और बेसिक गणित, मैथमेटिक्स। फिर बड़े टेंपल होते थे जहां पर मोर एडवांस एजुकेशन मिलता था, और फिर कुछ बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तक्षशिला, नालंदा, हमने सुना है इनके बारे में, जहां पर बेस्ट एजुकेशन इन द एंटायर वर्ल्ड मिलता था। और दुनिया भर से लोग आते थे, ग्रीस, यूनान से आते थे, चाइना से आते थे, चीन, शुआनजांग एक्सेट्रा, सेंट्रल एशिया से स्कीथियंस आते थे। हर कोई यहाँ पर भारत में आता था ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो हमारा बहुत सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम था, और हर जगह स्प्रेड था, डिसेंट्रलाइज था, ये था। और उसका फोकस था ज्ञान एक्चुअली अक्वायर करने का। और हर व्यक्ति को लेट्स से मास्टर्स डिग्री लेवल तक का एजुकेशन की जरूरत नहीं होती थी। मोस्ट पीपल जस्ट वांट टू अक्वायर एक पर्टिकुलर स्किल सेट, उससे वो अपना जीवन शुरू करना चाहते थे। यू वुड गेट बेसिक एजुकेशन, कखा गगा, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक। आपके जीवन में कभी अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई स्टडी एडवांस मैथमेटिक्स, आई लव इट, बट आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नीड एडवांस मैथमेटिक्स इन लाइफ। आपको सिर्फ अरिथमेटिक की जरूरत पड़ती है। तो अरिथमेटिक और लैंग्वेज सिखाते थे, और फिर कोई स्किल सेट जो आप अप्रेंटिस होके कर सकते हो। तो टिपिकली जो यंग लोग थे वो 14, 15, 16 साल के उम्र तक एक्चुअली काम करना शुरू करते थे एज पार्ट टाइमर्स, एंड देन इवेंचुअली दे वुड गो इनटू फैमिली बिजनेस एंड ऑल। ये बहुत हजारों वर्षों से चलता आ रहा था ये सिस्टम। तो हमारा सिस्टम ये था। और कुछ लोग, मे बी 1%, 2% को विश्वविद्यालयों में एंट्रेंस मिलता था, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड मेरिट। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो पूरा फ्री था। इट वॉज ऑलवेज सब्सिडाइज्ड बाय द किंग्स, बाय द किंगडम्स, एम्परर्स एंड स्टेट। कभी भी आपको ₹1 का फीस देना नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं था कि आपको मंथली रिकरिंग गुरु दक्षिणा देनी होगी, और आप अगर 1 साल की देंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। इट वॉज नॉट लाइक दैट। इट वॉज कंप्लीटली फ्री। इट वॉज ऑल गिवन बाय द किंग्स। तो ये इन अ नटशेल हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था। इट वॉज फोकस्ड ऑन एक्चुअल एजुकेशन। आप सचमुच कुछ सीखते थे, आप रियल वर्ल्ड स्किल्स एक्वायर करते थे, जिससे आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। आज का एजुकेशन सिस्टम है, आप बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री लेकर निकलेंगे, यू आर क्लूलेस। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है आज। आप अगर कंप्यूटर साइंस डिग्री लेंगे तो आप में उसको एसेस लिखना पड़ता है एग्जाम में। दीज आर प्रॉब्लम्स। अभी थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज बैड, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो एजुकेशन सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ एनी सिविलाइजेशन, और इसे हमें रिफॉर्म करने की बहुत आवश्यकता है। अभी कुछ रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बट आई थिंक इट्स नॉट इनफ। और उस टाइम पे ऐसा क्या था जो आज से बिल्कुल अलग था, इन द सेंस कि उस टाइम पे भी एक गुरु होते थे गुरुकुल में या टेंपल में, और शिष्य होते थे। आज भी ऐसे ही होता है। आज एक टीचर है और क्लास में स्टूडेंट्स हैं। तो एग्जैक्टली क्या डिफरेंस था जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम का जो एजुकेशन हमारा सिस्टम था वो आज के सिस्टम से बेटर था? पहली बात है, इट वॉज कम्प्लीटली फ्री। तो जो गुरु होते थे या जो शिक्षक होते थे, उनका जो सैलरी होता है लेट्स से, और उनका जो टेंपल का अपकीप का जो भी पैसा है, या फिर जो भी कॉलेज वट एवर इट इज, वो सब वहां के जो लोकल राजा होते थे वो देते थे। सो देयर वॉज नो प्रेशर ऑफ मनी ऑन द गुरु। सो वो स्टूडेंट को एज अ रिसोर्स नहीं देखते थे।
एज अ रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड नहीं देखते थे। और दूसरी बात होती थी कि जो आपका जो कोई गुरु है वो आपके जीवन भर के गुरु है। ऐसा नहीं कि अभी आपने इस आपने 2 साल के लिए स्टडी कर लिया, अब उनको पेमेंट नहीं दे रहे हो, सो आपके गुरु आपके टीचर नहीं रहे। ये एक बार आपके गुरु हुए तो लाइफ लॉन्ग गुरु होते थे, ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होती थी। आज ट्रांजैक्शनल सिस्टम है, अगर आपने नेक्स्ट मंथ पेमेंट नहीं किया तो आपके टीचर नहीं रहे। तो एसेंशियली आज देखिए, आज हमें सिखाया जाता है कि हमारे टीचर्स हमारे गुरु है, ये सच बात नहीं है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ गुरु एंड अ टीचर। आज के टीचर्स में मुझे दुख से कहना पड़ता है, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स। आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर विच यू हैव टू पे इन एडवांस। ये डिफरेंस है, मेन कोर डिफरेंस ये है। उस समय गुरु कभी आपसे पैसा नहीं लेते थे, गुरु दक्षिणा का सिस्टम था, इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम। आपका पूरा एजुकेशन हो गया, फिर आप वॉलंटरीली उनको कुछ दे सकते हो। ये होता है गुरु दक्षिणा। ऐसा नहीं कि गुरु की दक्षिणा नहीं दी तो आपका एजुकेशन नहीं होगा। इट वॉज कंप्लीटली ऑप्शनल, कंप्लीटली वॉलंटरी। तो ये मेन डिफरेंस है।